नमस्कार, मैं वेटरन प्रवीण, बॉर्डर से लेकर पत्रकारिता तक न डरूंगा न झुकूंगा। मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। नमस्कार। आज सवाल सिर्फ टैरिफ या तेल का नहीं है। आज सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संप्रभुता का। ट्रंप और उनके सलाहकार पीटर नवारो अपने ही बनाए जाल में फंस गए। भारत को दबाने चले थे, मगर जवाब मिला तो समझ नहीं आया। दरअसल ट्रंप पर कई कानूनी केस और जेल की सजा जैसे हालात बने हुए हैं। इन हालातों में उन्हें कोई कानूनी राहत नहीं मिल रही। अब ट्रंप अमेरिका को अपनी ताकत और ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ व्यापारिक राजनीति, कूटनीति स्तर पर दुश्मनी भरी चाल शुरू कर दी। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरी खबर सुनकर आपको ट्रंप की भारत पर टैरिफ वाली असली वजह पता चल जाएगी। आज हम वही चर्चा करने वाले हैं, वो सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं जिसे जानना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मसला नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य और वैश्विक स्तर का खेल है। शायद ये बातें देश में बहुत कम लोगों को पता हो, लेकिन आज आप एक तथ्य सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत को निशाना बनाया जा रहा है। भारत को बाहर से लेकर अंदर तक कैसे तोड़ने की साजिश रची जा रही है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह रूस से तेल लेकर, खरीद कर और मुनाफाखोरी कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले यानी फरवरी 2022 से पहले भारत अपने कच्चे तेल का केवल 1% रूस से आयात करता था, लेकिन अभी वह बढ़कर 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया है। यह भारत के कुल तेल आयात का 30% से अधिक है। नवारो का कहना है कि यह खरीद भारत की घरेलू जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि तेल लॉबी की मुनाफाखोरी के कारण हो रही है। दरअसल भारतीय रिफाइनरियां रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदती हैं और उसे प्रोसेस करती हैं और फिर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में बेच देती हैं। भारत आज रूस के लिए एक बड़ा रिफाइनिंग हब बन गया है। नवारो का आरोप है कि भारत तटस्थता का दावा करके वास्तव में पश्चिमी प्रतिबंधों से बच रहा है। भारत रोजाना 1 मिलियन बैरल से अधिक रिफाइंड उत्पाद निर्यात करता है, जिससे रूस को अपनी युद्ध मशीन चलाने के लिए धन मिलता है। नवारो ने खास तौर पर रिलायंस, मुकेश अंबानी वाली स्वामित्व वाली कंपनी और नायरा एनर्जी जैसी निजी कंपनियों पर निशाना साधा है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि 2022 से 25 के बीच यूरोप ने भारत से कहीं अधिक रूसी तेल और गैस खरीदी है। वहीं रूस के कुल राजस्व में यूरोप का योगदान 23% है, वहीं चीन का 20% और भारत का सिर्फ और सिर्फ 13% योगदान है। फिर भी यूरोपीय संघ ने 2022 से 25 के बीच रूस से 297 अरब यूरो, लगभग 315 अरब डॉलर का आयात किया। इसमें भी 16.5 मिलियन टन में एलएनजी, उर्वरक, लोहा इस्पात और मशीनरी शामिल है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने भारत को टारगेट किया है। अमेरिका को यह जोरदार धक्का जब रूस से होने वाले भारत के फायदे पर नजर पड़ी। भारत को 2024 में रूसी तेल खरीदकर और रिफाइन करके बेचने से लगभग 25 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम 13 मई 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रूसी तेल से 25 बिलियन डॉलर की बचत हुई है। अब क्यों नहीं अखड़ेगा अमेरिका को? भारतीय रिफाइनरियों को प्रति बैरल 10 से 20 डॉलर की रिफाइनिंग मार्जिन मिलता है। भारत से 2023-24 में 47.4 बिलियन डॉलर मूल्य के रिफाइन उत्पाद निर्यात किए। वहीं रूस से भारत का तेल 2023-24 में कुल आयात 87.4 मिलियन टन हुआ। कुल आयात का 36 से 40%, लगभग 50 बिलियन डॉलर। 2024 के पहले 6 महीनों में 12.54 बिलियन डॉलर का आयात हुआ। सरकारी कंपनियां आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और एमआरपीएल कुल रूसी तेल का लगभग 30 से 40%, यानी 0.5 से 0.6 बिलियन प्रतिदिन बैरल खरीदती हैं। निजी कंपनियां रिलायंस, नायरा रूसी तेल का लगभग 50 से 70%, यानी कि 0.9 से 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदती है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, अकेले रूसी तेल का 30% प्रोसेस करती है। वहीं भारत के राजस्व को रिफाइनिंग और निर्यात से कंपनियों को मिलने वाले मुनाफे पर नजर डालते हैं। कारपोरेट टैक्स 25 से 30%, निर्यात शुल्क और घरेलू बिक्री पर उत्पाद शुल्क सरकार तक पहुंचता है। अनुमान है कि 23-24 में सिर्फ टैक्स के जरिए भारत को 10 से 12 बिलियन डॉलर का राजस्व मिला है। अब इन बातों को देखते ही अमेरिका दबाव बनाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूसी तेल आयात को लेकर 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनल्टी लगाई। भारत ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि रूसी तेल की खरीद राष्ट्रीय हित और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए बहुत ही जरूरी है।
अब रूस से भारत के अन्य आयात के बारे में जान लेते हैं। उसमें उर्वरक है 1.27 बिलियन डॉलर, समृद्ध यूरेनियम और प्लूटोनियम 626 मिलियन डॉलर, प्लेटियम 878 बिलियन डॉलर। और 2024 में रूस के कुल आयात पर नजर डालते हैं 3.3 बिलियन डॉलर, यानी 25 में जनवरी से जुलाई की पहली छमाही में आयात जो है 2.5 बिलियन डॉलर का हुआ है। वहीं हम चीन का और रूस से तेल आयात पर नजर डालते हैं। भारत की तुलना में चीन ने कहीं ज्यादा आयात किया है। 22 में 86 मिलियन टन यानी 50 बिलियन डॉलर, 23 में 107 मिलियन टन 7 बिलियन डॉलर, और 2023 में रूस चीन का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। 2024 में 100.5 मिलियन टन, 22 में करीब 62 बिलियन डॉलर बना, और 2025 में जनवरी से जुलाई में 32 मिलियन टन यानी कि 20 बिलियन डॉलर अनुमानित का आयात किया है। फिर भी पीटर नवारो ने यह भी आरोप लगाया है कि 2020-24 के बीच भारत के कुल हथियार आयात का 36% रूस से आया। हालांकि भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी सौदे किए हैं, लेकिन भारत अक्सर अमेरिकी तकनीक और लोकल प्रोडक्शन की मांग करता है, जिसे अमेरिका की बढ़त को खतरा है। इसे आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत को रूसी तेल से बड़ा आर्थिक फायदा हुआ है। भारत की कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और सरकार को अरबों डॉलर का टैक्स राजस्व मिल रहा है, जबकि यूरोप और चीन दोनों ने रूस से भारत की तुलना में कहीं अधिक व्यापार किया है। फिर भी अमेरिका का निशाना सबसे ज्यादा भारत पर है। ट्रंप का टैरिफ हमला की असली वजह यही है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, पूरे देश को इस जानकारी से अवगत कराएं, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। भारत से अमेरिका को भी डर लग रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने वाली बात है, जो पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ है। मैं बनूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी ऐसी निष्पक्ष रिपोर्टिंग के साथ। धन्यवाद।